धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव विद्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबा सांस छाती में भरेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे। हर बार लंबा सांस भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार का लंबा सांस भर के उच्चारण करें। फिर लंबा सांस भरें और ओंकार का उच्चारण करें। बाएं पांव की एड़ी को मूलाधार चक्र पर रखें और दाएं पांव बाएं पांव के ऊपर। दोनों हाथों को मुद्रा पोष के अंदर अपने घुटने पर रखें। तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाकर पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और सिर सीधा रखें। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में सिर्फ लंबा सांस खींचना है और छोड़ना है। सांस को रोकना बिल्कुल नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे। लंबा सांस छाती में भरेंगे और लंबा बाहर निकालेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। सिर्फ श्वास लेना है और सिर्फ श्वास छोड़ना है। जो ली हुई श्वास है उसको रोकना नहीं है। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। लंबा सांस लें, छाती में भरें और लंबा बाहर निकालें। पाँच बोलने तक भरें तो 10 बोलने तक निकालें। 6 बोलने तक भरें तो 12 बोलने तक निकालें।
10 बोलने तक बने तो 20 बोलने तक निकालो। रिलैक्स, दोनों पांव को लंबा करें और बेलनाकार घुमाएं। भस्त्रिका प्राणायाम अपने श्वास के लिए कैसा कितना जा रहा है, प्राण और अपान दोनों तक, प्राण वायु से लेकर के अपान वायु तक अपने आप को मिलाना, प्राण वायु और अपान वायु दोनों को मिलाना। ये क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू होती है। प्राणापान समो कृत्वा, प्राण और अपान वायु को समान करना है। दोनों पांव को मिला लें, टकराएं। 5 बार दाएं से बाएं और 5 बार बाएं से दाएं घुमाएं। स्वामी रामदेव जी के 7 प्राणायाम में से पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं 5 बार, दाएं से बाएं 5 बार। आगे की तरफ मोड़ें, तरफ झुकाएं और पीछे की तरफ खींच करके झुकाएं और आगे की तरफ झुकाएं और पीछे की तरफ खींचें और झुकाएं। अपनी उंगलियों को टेस्ट करें। दोनों पाँव को फैलाएं और बेलनाकार घुमाएं। मुद्रा में बैठे, अपने बाएं पांव को मोड़कर 0 क्लास पर रखें, मूलाधार चक्र के और दायां पांव बाएं पांव पर। पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधे रखें, सिर सीधा रखें और हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के अंदर सिर्फ श्वासों को बाहर निकालना है और पेट को अंदर की तरफ दबाना। एक बार लंबा श्वास लेना, बाहर निकाल दो। और एक बार गहरा श्वास ले और बाहर निकाल दें। अब सांस लेना नहीं है, सांस अपने आप आएगा और पूरी गति से अपने नाक के द्वारा सांस पूरा बाहर फेंकना है और पेट को अंदर दबाना है। जिन लोगों का पेट दर्द होता है, जिन लोगों को ऑपरेशन हुआ है पेट का, जिनको पीरियड्स में है या जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लोग ना करें, या एपिलिप्सी है वो लोग ना करें। करते समय भी यदि आपको पेट में दर्द होता है तो आप रुक जाए। पूरा श्वास नाक से द्वारा बाहर निकालना है, पेट को अंदर दबाना है और गति बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, तेज गति नहीं। नाक से पानी आए, छींक आए, किसी प्रकार के वेग को रोकना नहीं है। डकार आए, गैस पास हो तो गैस पास करना है, रुमाल से पहुंचना है।
पीठ सीधे रखें, गर्दन सीधी रखें और सिर सीधा रखें। पूरे लय के साथ कपालभाति प्राणायाम से पूरे लय के साथ करना चाहिए, समर्पण भाव से। कंधे न उठाएं, पेट को अंदर की तरफ धकेलें, सांस फोर्स से नाक के द्वारा बाहर निकालें, मुंह से सांस बाहर न निकालें। Only exhaling by nose only. Push the abdomen back. ये क्रिया 5 मिनट करनी होती है। 5 मिनट करने से फायदे होते हैं। किसी प्रकार के वेगों का धारण नहीं करना है। नाक से पानी आए अपना रुमाल से पोंछें, खांसी आए खांसी करें, गैस पास हो गैस पास करें। पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और सिर सीधा रखें। विश्राम। अपने दोनों पांव को फैलाएं और बेलनाकार घुमाएं। कपालभाति प्राणायाम सभी रोगों के लिए संजीवनी है। इसमें प्राण और अपान वायु दोनों को मिश्रण हो जाता है। अपने दोनों पांवों को मिलाएं, पास में खींचें, जितना पास में खींचें और दोनों उंगलियों को ऐसे मिला के हथेलियों को और ऐसे करें बटरफ्लाई। और वो लोग न करें जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और वो लोग भी न करें जिनके पेट में दर्द रहता है, या जिन्होंने पेट में ऑपरेशन कराया, या जो कोई पीरियड में हो, या कोई एपिलेप्सी से पीड़ित हो। ऐसे व्यक्तियों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। कपालभाति से अपने पेट में रहने वाले जितने अवयव हैं वो सारे अवयव सही हो जाते हैं। लीवर, स्प्लीन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, जितने भी अवयव हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के अंदर बहुत फायदा होता है। लाभ मिलना शुरू होता है, लेकिन लाभ मिलता है 5 मिनट करने से। 1 मिनट के अंदर तो कम से कम 1 मिनट तक तो रुकना ही नहीं है। 5 मिनट करने के बाद इसमें रिलीफ मिलना लगता है, शुरू होता है, फायदे शुरू होते हैं। 5 मिनट तक करना चाहिए। 5 मिनट में 300 बार करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे 60 से 70, 70 से 80, 100 ऐसे करके 5-5 मिनट में करना चाहिए। दोनों पाँव को फैलाएं और अपने बाएं पाँव को मूलाधार चक्र पर रखें। इसकी एड़ी को दायां पाँव बाएं पाँव पर। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, लंबा सांस खींचेंगे और लंबा बाहर निकालेंगे एक बार।
और एक बार लंबा सांस खींचेंगे और बाहर निकालेंगे। अब सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है। सांसों को बाहर छोड़ने वाली क्रिया और पेट को अंदर दबाने वाली क्रिया कपालभाति कहलाती है। पूरे श्वास वेग से बाहर निकालें नाक के द्वारा और पेट को अंदर की तरफ दबाएं। पेट सीधे रखें, गर्दन सीधी रखें और सिर सीधा रखें पूरे लय के साथ। यहाँ उदान वायु और अपान वायु दोनों रहती है, तो इस उदान वायु और अपान वायु का मिश्रण होने पर प्राण वायु का मिश्रण होना शुरू होता है अनुलोम विलोम में, जो हमारा अगला प्राणायाम होगा। तो अभी हम उदान वायु और अपान वायु का मिश्रण कर रहे हैं। पूरा वेग से नाक के द्वारा श्वास बाहर निकालें और पेट को अंदर दबाएं। उदान, प्राण, समान और अपान और व्यान वायु, ये 5 वायु के स्थान है। सिर के अंदर रहने वाले उदान वायु, हृदय और लंग्स में रहने वाली प्राण वायु, नाभि और पेट में रहने वाली समान वायु, और नाभि से नीचे रहने वाले अपान वायु। पूरे लय के साथ ओम ओम। शुरू में 60 करें, फिर 70, 80, 100 करते हुए 300 तक ले जाएं। 5 मिनट में 300। पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, सिर सीधा रखें। कंधे ऊपर ना उठाएं। सामान्य गति, तेज गति से नहीं। पूरे लय के साथ दोनों पांव फैलाएं और बेलनाकार घुमाएं। ये कपालभाति प्राणायाम सभी रोगों के लिए संजीवनी है। हम इन प्राणायामों से कुछ नहीं करते हैं, देह का पोषण करते हैं, मन को पोषण करते हैं, मन को मजबूत बनाते हैं और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। दोनों हाथों को पकड़ें, आसन मिलाएं
और चक्के घुमाएं दाएं से बाएं 5 बार, पूरे पीछे मुड़े, जितना पीछे जाए। बाएं से दाएं 5 बार, कपालभाति प्राणायाम से डायबिटीज ठीक होती है, लीवर, स्प्लीन, गैस्ट्राइटिस ये सब ठीक होते हैं, खून अपने आप बनने लगता है, नए एंजाइम्स बनते हैं, एसिडिटी अपने आप ठीक हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन टूट जाता है, फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, फैट कम हो जाती है, वेट कम हो जाता है। पर घुमाते रहो भाई, चक्के की तरह घुमाते। दोनों पाँव को मिलाएं, दोनों हाथों को सामने लाएं और दाएं से बाएं मुड़ें। एक कहने पर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाए, फिर बाएं तरफ दाएं तरफ मुड़े, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाए, फिर दाएं तरफ मुड़े, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाए। मुद्रा में बैठे, अपने बाएं पांव को मोड़कर अपनी एड़ी को मूलाधार चक्र पर रखें, दायां पांव बाएं पांव पर, दोनों हाथ मुद्रा में अपने घुटने पर, पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और सिर सीधा रखें। कपालभाति प्राणायाम शुरू करेंगे। लंबा श्वास बाहर निकालें और पीठ को अंदर दबाएं, पूरे लय के साथ करें। खांसी आए, छींक आए, डकार आए, घबराना नहीं, वो आना ही है, क्योंकि ये सारा सब कुछ होना है। सारा मल बाहर आएगा, कफ बाहर आएगा, कॉन्स्टिपेशन टूटेगा, सांसों को पूरी गति से बाहर और कंधे ऊपर नहीं उठाना, ऐसे नहीं करना, लेना नहीं, सिर्फ बाहर निकालना और ऐसे बैठना नहीं। ऐसे बैठने से पेट अंदर दबेगा नहीं, इसलिए सीधे बैठना, पीठ सीधे रखना, गर्दन सीधे रखना, सिर सीधा रखना और पूरे लय के साथ सांसों को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर दबाना। काउंट 60। पूरे लय के साथ। थक जाए तो रुक जाए, फिर शुरू कर दें। पेट दर्द हो तो रुक जाए, पीठ में दर्द हो तो रुक जाए। काउंट 40। काउंट 20।
Again count 40. थक जाए तो रुक जाए, फिर शुरू कर दें। Count 30. विश्राम। अपने दोनों पांवों को फैलाएं और बेलनाकार घुमाएं। दोनों पांवों को पास मिलाएं और अंदर से घुमाएं, अंदर की साइड में दबाना। मुद्रा में बैठे, बाह्य प्राणायाम करेंगे। लंबा सांस भरें और बाहर निकालें। ठुड्डे को कंठ के ऊपर लगाएं, पीठ को नाभि को अंदर की तरफ खींचें और मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ खींचें। क्रिया 3 बार करनी है। पूरा सांस लें और पूरा बाहर निकालें। सांस लेते हुए वापस आए। लंबा सांस भरें, पूरा सांस बाहर निकालें, ठुड्डी को कंठ के ऊपर लगाएं, नाभि को अंदर की तरफ खींचें और मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। पूरा सांस बाहर निकालें और अग्निसार क्रिया करेंगे। पूरा सांस बाहर निकालें और पेट को स्थिर करके आगे पीछे करें। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं और एक बार सांस बाहर निकालें और अग्निसार क्रिया करें। विश्राम। पांव फैलाएं, दोनों पांवों को बेलनाकार घुमाएं। अपने दाएं पांव को बाएं तरफ लाएं, नाक फिराएं, बीच में लाएं। तो 1 2 1 2 1 2। साधारण मुद्रा में बैठे। अपने दाएं हाथ को आगे से पीछे 5 बार घुमाएं। पूरा राउंड दें। पीछे से आगे 5 बार। अपने बाएं हाथ को आगे से पीछे, दाएं हाथ को आगे से पीछे, पीछे से आगे 5 बार। पांव फैलाएं, बेलनाकार घुमाएं और मुद्रा में बैठे। अपने बाएं पांव को मोड़कर इसकी एड़ी को मूलाधार चक्र पर रखें और दायां पांव बाएं पांव के यहाँ, पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। अनुलोम विलोम हमारा अगला प्राणायाम है। अनुलोम विलोम।
लंबा सांस छाती में भरें और बाहर निकाल दें। और एक बार गहरा सांस छाती में भरें और बाहर निकाल दें। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासापुट पे रखें। बाएं से लंबा सांस लें। बीच की दोनों उंगलियों से बाएं नासापुट को बंद करें, अंगूठा हटाएं और दाएं नासापुट से पूरा सांस बाहर निकाल दें। अब दाएं से भरें, अंगूठे से बंद करें और बाएं से पूरा बाहर सांस निकालें। बाएं से भरें, दाएं से निकाल दें, दाएं से भरें, बाएं से निकाल दें। लंबा सांस भरें, छाती में भरें और पूरा सांस बाहर निकालें। किसी प्रकार का चेहरे पर तनाव न हो, बिल्कुल साधारण सरल भाव से हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूं। मेरे मन में अमृत बरस रहा है, ऐसा महसूस करें। दाएं से भरें, बाएं से निकाल दें, बाएं से भरें, दाएं से निकाल दें। लंबा सांस भरें, छाती में भरें, दाएं से भरें, बाएं से निकाल दें, बाएं से भरें, दाएं से निकाल दें। 5 बोलने तक भरें तो 10 बोलने तक निकालें, 6 बोलने तक भरें तो 12 बोलने तक निकालें, 10 बोलने तक भरें तो 20 बोलने तक निकालें। विश्राम, अपने दोनों पांवों को फैलाएं और बेलना कर दें। साधारण मुद्रा में बैठे, अपने दोनों हाथों को सामने लाएं, अंगूठे को अंदर रखें मुट्ठी में और मुट्ठी बंद करके आगे से पीछे 5 बार घुमाएं और पीछे से आगे 5 बार।
अनुलोम विलोम क्रिया से श्वासों की क्रिया सुधरते हुए मन का सुधार होता है और आत्मा सुधरती है। आगे से पीछे पांच को दोनों हाथों को सामने लाएं, हथेलियों को सामने रखें और सांस लेते हुए पीछ की तरफ जाएं। सांस छोड़ते नीचे, दोनों हाथों को सामने लें, अपने उंगलियों को शेर के नाफे करें और सांस लेते हुए पीछे जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पांव को फैलाएं और बेलनाकार बनाएं। अनुलोम विलोम की क्रिया 5 मिनट तक लगातार करनी होती है, कम से कम 1 मिनट। अपने बाएं पांव को मोड़ें, मुद्रा में रखें, मूलाधार चक्र पर दायां पांव बाएं पांव, पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और सिर सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें, तर्जनी और अंगुष्ठ की मुद्रा को दबाते हुए लंबा श्वास भरें छाती में और बाहर निकाल दें। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासापुट पर रखें, बाएं से लंबा श्वास भरें, भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। पीछ की दोनों उंगलियों से बंद करें और अंगूठे को हटाकर दाएं हाथ नासापुट से पूरा सांस बाहर निकालते चले जाएं, निकालते चले जाएं। पुनः लंबा श्वास दाएं नासापुट से भरें, अंगूठे से बंद करें और बाएं से निकाल दें। दाएं से भरें, बाएं से निकाल दें, बाएं से भरें, दाएं से निकाल दें। ऑक्सीजन लें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल। श्वास लें, लंबा श्वास लेते रहें, छाती में भरें, आंखों से गुजरता हुआ ललाट प्रदेश को स्पर्श करता हुआ महसूस हो। जब निकालें तो पूरा लंग्स खाली हो गया है, तब तक निकालते रहें। पुराना जुकाम, नजला, ये तो 8-10 दिन में ही ठीक होने लगते। पूरे लय के साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं।
हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ। प्राणापान समावृत्ता। लंबा सांस खेंचे, दाएं से भरे, बाएं से निकालें, बाएं से भरे, दाएं से निकालें। विश्राम। इन दोनों पाँव फैलाएं और बेलना काटना। साधारण मुद्रा में बैठे। अपने हाथों को कंधे पर लाएं और आगे से पीछे सांस लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएं 5 बार। पीछे से आगे 5 बार। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और सिर्फ कंधों को आगे से पीछे 5 बार करें, पीछे से आगे 5 बार। पीछे से आगे 5 बार। पाँव को फैलाएं, दोनों पाँव को बेलनाकार घुमाएं। मुद्रा में बैठे। अपने बाएं पाँव की एड़ी को मूलाधार चक्र पर रखें और दाएं पाँव को बाएं पाँव पर। पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और सिर सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को मुद्रा के अंदर घुटने पर रखें। अनुलोम विलोम की क्रिया सरल और सहज भाव से दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासापुट पर रखें और बाएं नासापुट से लंबा सांस लें। बाएं को नासापुट को बंद करें और दाएं नासापुट से सांस बाहर निकालें। दाएं से भरें, अंगूठे से बंद करें और बाएं से निकालें। पूरे लय के साथ इस क्रिया को करना है। ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। लंबा सांस भरना है, छाती में भरना है। और लंबा बाहर निकालना है। निकालते चले जाए, निकालते चले जाए। दाएं से भरे, बाएं से निकालें। जब भरें तो लंबा भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। आंखों से गुजरता हुआ ललाट प्रदेश को जब तक छुए नहीं तब तक भरते चले जाएं। दाएं से भरे, बाएं से निकालें। इस क्रिया से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, अस्थमा ठीक होने लगता है,
अच्छी नींद आती है। जिनको स्मृति याददाश्त कमजोर है उनकी याददाश्त अच्छी हो जाती है। आंखों के चश्मे के नंबर उतर जाते हैं। समय विधि संकल्प समर्पण। पूरे संकल्प के साथ लें। महसूस करें कि ऑक्सीजन लेते समय आपको आरोग्य मिल रहा है, हर अवयव को और ऑक्सीजन मिल रही है, और बाहर निकालते समय सारे अवयवों की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और आपको आरोग्य महसूस हो रहा है। पूरे समर्पण भाव के साथ, हे प्रभु मैं तेरे अंदर हूँ, तू मुझ में, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे आरोग्य प्रदान करो प्रभु। जो मैं कर रहा हूँ तेरी कृपा का ही फल, जो तू करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। विश्राम। अपने दोनों पांवों को फैलाएं और बेलनाकार बनाएं। साधारण मुद्रा में बैठे। अपने दोनों हाथों को नाभि प्रदेश पर रखें और दूसरा हाथ नाभि प्रदेश पर। पूरा सांस बाहर निकालें, पेट को अंदर दबाएं और सिर को आगे झुकाएं। सांस लेते हुए वापस ऊपर उठें। अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाएं, पीछे की तरफ मिलाएं। पूरा सांस बाहर निकालें और पेट को अंदर दबाएं और अपनी मुट्ठियों को ऊपर की तरफ खींचें और सिर को आगे की तरफ झुका दें। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। वज्रासन में बैठे। अपनी दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिलाएं, अंगूठे को अंदर, नाभि की दोनों तरफ रखें। पूरा सांस बाहर निकालें, पीठ को अंदर दबा दें और अपने सीने को घुटने पर लगा दें। और दृष्टि सामने। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। अपनी हथेली को नाभि पर रखें और दूसरी हथेली को हथेली पर। पूरा सांस बाहर निकालें, पेट को अंदर दबा दें और आगे की तरफ झुक जाएं। लीवर और स्प्लीन को दबाएं। सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएं। और एक बार करें। पूरा सांस बाहर निकालें, पेट को अंदर दबाएं और आगे की तरफ सांस लेते हुए ऊपर। दोनों हाथों को सामने लाएं, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। पीछे जितना मुड़ सके बढ़े, सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएं। फिर उठो, पीछे झुकें, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे।
है। सावधान मुद्रा में बैठे, लंबा पाँव करें, दोनों पाँव को फैलाएं और बेलना काटना। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने बाएं पाँव को मोड़कर मूलाधार चक्र के यहाँ एडी को रखें और दायां पाँव बाएं पाँव। एक बार आप देख लें, अपनी तर्जनी उंगली को यहाँ रखना है, 3 उंगलियों को आंख पर हल्के दबाव से, अंगूठे से दोनों कानों के छेद बंद कर देना है और ऐसा महसूस करना है कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं बैठा हुआ है। और लंबा सांस छाती में भरें और भंवरे की तरह गुंजन करना है। फिर लंबा सांस भरें और गुंजन करें। इस क्रिया को 5 बार करें। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, लंबा श्वास छाती में भरेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ शब्द का 3 सेकंड और मा शब्द का 1 सेकंड 5 बार करेंगे।
नाक से आने वाली सांसों को देखेंगे। अंतर मन से देखेंगे, अपनी आभ्यंतर आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से देखेंगे। धीरे धीरे अपने ललाट प्रदेश पर स्पंदन महसूस करेंगे जहां आज्ञा चक्र है। इस स्पंदन को अपने चोटी तक, ललाट प्रदेश से चोटी की तरफ बढ़ते हुए स्पंदन ओम अंतर मन से बोलते हुए चोटी तक जाएंगे। और चोटी पर स्पंदन महसूस करें। चोटी से अपने रीढ़ की हड्डी के एक एक पोर में अंतर मन से ओम बोलते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे, स्पंदन महसूस करते हुए। ओ ओ ओ रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर से चोटी तक स्पंदनों की लहरें उठ रही है, वो महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर स्पंदन महसूस करेंगे। यहां मूलाधार चक्र है। अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे अंतर्मन से। धीरे धीरे इस स्पंदन को रीढ़ की हड्डी से होते हुए चोटी तक धीरे धीरे एक एक पोर में से लौट कर आना। ओ हर पोर में स्पंदन महसूस करते हुए चोटी तक आना। चोटी पर स्पंदन महसूस करेंगे। चोटी से ललाट की तरफ बढ़ेंगे। ललाट प्रदेश पर स्पंदन महसूस करेंगे। ललाट प्रदेश पर तरंगें उठ रही है, ऐसा महसूस करेंगे। तरंगों से मुक्त हो जाएंगे। पुनः अंतर्मन से अपने नाक की सांसों को देखेंगे। सांस दाएं से आ रही है या बाएं से आ रही है, अंदर कहां तक टकरा रही है। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, मलेंगे। आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे हथेली के अंदर। आप जहां हैं वहां लेट जाएंगे। 5 मिनट का ब्रेक चेंज करेंगे इसको। अपने दाएं पांव को 30 डिग्री तक उठाएं। बस अपने बाएं पांव को 30 डिग्री तक उठाएं।
और नीचे रखें। अपने दोनों पाँव को 30 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। अपने दाएं पाँव को 90 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। अपने बाएं पाँव को 90 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। कमर को सहारा देते हुए अपने दोनों पाँव को 90 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। दाएं पाँव से लंबा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 5 बार गोला बनाएं लंबा। बाएं से दाएं। बाएं पाँव से लंबा गोला बनाएं, दाएं से बाएं 5 बार, बाएं से दाएं 5। दोनों पाँव को मिलाकर लंबा गोला बनाएं 5 बार, दाएं से बाएं 5 बार, बाएं से दाएं 5। कमर को सहारा दे दें। बस। अपने दाएं पाँव को मोड़कर नितंब प्रदेश की तरफ लाके खड़ा करें। अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। पूरा सांस बाहर निकालें और ठुड्डी को घुटने पर लगाएं। बस। अपने बाएं पाँव को मोड़कर पेट के पास लाकर के दबाएं। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें और दबाएं पेट पर। सांस बाहर निकाल के ठुड्डी को घुटने पर लगाएं। बस। दोनों पाँव को मोड़ें और नितंब प्रदेश के पास लाकर रखें। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को उंगलियां मिलाकर पकड़ें। पूरा सांस बाहर निकालें और ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। बस। दोनों पाँव फैला। दोनों पाँव को मिलाएं। घुटने के नितंब प्रदेश पर लाके खड़ा करें। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ें और आगे पीछे झूलें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बस। दाएं पांव से पैडलिंग करें। जिन लोगों को वेट घटाना है, जिन लोगों को फैट घटानी है, ये पाँव के प्राणायाम, पाँव के लघु आसन करना चाहिए। रिवर्स पैडलिंग करें दाएं पाँव से। बस। अपने बाएं पाँव से पैडलिंग करें।
बस रिवर्स पैडलिंग करें, बाएं पांव से, बस अपने दोनों पांव से पैडलिंग करें, सिर्फ पैडलिंग करनी, साइकिलिंग नहीं करनी, पैडलिंग करनी। दाएं पांव से साइकिलिंग करें, बाएं पांव से साइकिलिंग करें, रिवर्स साइकिलिंग करें, विश्राम। शांत भाव से लेटा रहे। अपने बाएं पांव को मोड़कर नितंब प्रदेश के पास लाकर रखें, दाएं पांव को मोड़कर नितंब प्रदेश के पास रखें, दोनों पांव को मोड़कर नितंब प्रदेश के पास, दोनों हाथ साइड में फैला दें। एक बोलने पर अपने दोनों मुड़े हुए पांव बाएं तरफ ले जाएंगे और गर्दन दाएं तरफ। एक, दो, बीच में आ जाए। एक बोलने पर अपने दोनों पांव दाएं तरफ और गर्दन बाएं तरफ। एक, दो, एक, दो, एक, दो, बीच में आ जाए। दोनों पांव को पीछे से फैला लें। एक बोलने पर दाएं पांव का घुटना बाएं पांव के अंगूठे पर टच होगा। एक, दाएं पांव का घुटना बाएं पांव के अंगूठे पर और दृष्टि दाएं तरफ। दो में बीच में आ जाए। अभी बाएं पांव का घुटना दाएं पांव के अंगूठे को टच होगा। एक और दृष्टि बाएं तरफ। दो में बीच में आ जाए। एक, दो, एक, दो, बीच में आ, पांव लंबे करते हैं। विश्व औंधे लेट जाए और मेरी तरफ मुंह करके अपनी गर्दन को सपोर्ट देते हुए दाएं पांव को नितंब प्रदेश पर लगाएं और बाएं पांव को नितंब प्रदेश पर लगाएं। दोनों पांव को नितंब प्रदेश। अपने दोनों हाथों को बगल में रखें, सिर को नीचे रखें। श्वास लेते हुए अपनी नाभि को आधार मानकर ऊपर उठ जाए और दृष्टि ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। और एक बार उठेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। अपने दोनों हथेली को अपने सीने के नीचे रखें। औंधे हथेली पर हथेली को आधार मानकर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे धीरे धीरे और दृष्टि ऊपर। धीरे धीरे और ऊपर उठें, जितना ऊपर उठ सकते हैं, और धीरे धीरे नीचे आ जाए।
और एक बार उठेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, हथेली पर हथेली और ऊपर उठ जाएंगे, हथेलियों को आधार मानकर, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथों को बगल में रखें, हथेलियों को सर्पाकार में, और दोनों हाथ कंधों को नीचे चिपके हुए, जमीन पर चिपके हुए कंधे, हाथों को आगे और कंधे जमीन पर चिपके हुए, और दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर, हथेलियों को ऊपर उठा लेंगे और सिर ऊपर, बस नीचे आ जाए। दोनों हाथों को सामने ला खड़ा करें, आगे से हाथ और पीछे से दोनों पांव मिला लें, सिर्फ नाभि को आधार मानकर आगे से हाथ ऊपर उठाएं और पीछे से पांव ऊपर उठाएं, नौ का आसन। बस आराम से लेट जाए, सीधे शवासन में लेट। सामान्य भाव से, सरल भाव से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, प्राणायाम की ये प्रक्रिया स्वामी रामदेव जी ने, इस प्राणायाम की प्रक्रिया में जो हमें सिखाया गया, उसमें ये सिखाया गया कि सांस लेना है और छोड़ना है, पूरक करना है और रेचक करना, कुंभक को हटा दिया है, सिर्फ पूरक और रेचक, सांस लेना और सांस छोड़ना। अनुलोम विलोम की क्रिया में भी सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम में भी सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना। अपने सांसों की क्रियाओं को, अपने ज्ञानेंद्रियों की जो शब्द स्पर्श आदि रूप विषय हैं, उनसे मुक्त होकर के अपने आभ्यंतर मन को अपने दोनों भ्रू के बीच में रख करके और प्राण वायु को अपान वायु तक और अपान वायु से समान प्राण और उदान और पूरी व्यान वायु को मिला देना, ये प्राणायाम। इसमें हम लोग ज्यादा आसन नहीं कराते, जिससे थक जाए तो वह प्राणायाम नहीं होता। शरीर चेष्टा, या चेष्टा, स्थिर्यार्ता, बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समर्पित, विधि संकल्प समय समर्पण। विधि से किया हुआ प्राणायाम, समय से किया हुआ प्राणायाम, संकल्प से किया हुआ प्राणायाम और ईश्वर के समर्पण भाव से किया हुआ प्राणायाम अपने देह को पोषण देता है, अपने मन को पोषण देता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मा को पोषण देता है। मन के विचार बदल जाते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और आत्मा सबल बनता है। व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। हमारे शरीर का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? पीस ऑफ लाइफ। और जो विषय है वो क्या है? गेम ऑफ द लाइफ। हमें गेम ऑफ द लाइफ से मुक्त होकर के पीस ऑफ लाइफ की तरफ मुड़ना है। आत्मा में शांति, मन में शांति, ज्ञान की उपस्थिति, ज्ञान की वृद्धि, इन सब क्रियाओं का तो होना स्वाभाविक है, लेकिन कई व्याधियां स्वतः
मुक्त होने लगती है। कई व्याधियां या जो बुढ़ापा है वो समाप्त हो जाता है, पुनः जवानी शुरू हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष और आरोग्य, ये आरोग्य की साधन है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या है? यम और नियम का पालन। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अप्रिय। ये यम है, इनका पालन तब होगा जब हम इस प्राणायाम को शुरू करेंगे तो हमारे अंदर यम का पालन होगा। हमने इन स्वामी रामदेव जी ने अष्टांग योगों को एक साथ मिला दिया है। ज्यादा योग क्रियाएं नहीं रखी। सामान्य आसन, लघु आसन, हर वृद्ध आदमी, बच्चा, बालक, बूढ़ा सब कर सकते हैं। नियम का पालन, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हम जो करते हैं, हे प्रभु, हम आपकी शरण में पूरे लय के साथ कपालभाति, पूरे लय के साथ अनुलोम विलोम, सिर्फ लेना और छोड़ना, रोकना बिल्कुल नहीं। तो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति होती है। और आरोग्य, जीवेम शरदा शतम, श्रृणुयाम शरदा शतम। मांगेंगे क्या प्रभु से? धन और दौलत नहीं मांगते। जीवेम शरदा शतम, हम 100 साल तक जिए। कैसे जिए? ये प्राणायाम करने से जीते हैं। प्राणायाम नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? हमारा देह का पोषण तो कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, कुछ का कुछ डाल रहे हैं, पिज्जा डाल रहे हैं, कोला डाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फ्रिज की चीजें पी रहे हैं, देह का पोषण कर रहे हैं। और मन और आत्मा का पोषण नहीं। तो मन का पोषण कब होगा और फिर देह में डालना क्या, ये सोचना जरूरी है। सम्यक आहार और सम्यक विहार हमारे शरीर का पोषण करता है। आत्मा का पोषण और मन का पोषण प्राणायाम से होता है। भ्रू के मध्य में अपने मन को लाकर प्राण और अपान को समान और उदान और व्यान में फैलाकर एक मिलाकर के इन प्राण वायु को ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इस क्रिया से हमारे शरीर में ऊर्जा की उपस्थिति होती है। नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा, जैसे राजा अपने नगरी की प्रजा की रक्षा करता है। रथवान, जैसे आप कार है आपकी, रथस्येव रथी यथा। आजकल रथ नहीं होते, कारें होती। तो कार की आप कैसे सुरक्षा करते हैं? उसका ब्रेक लगना चाहिए, उसको पेट्रोल मिलना चाहिए, अच्छा पेट्रोल मिलना चाहिए, उसके अंदर कोई कचरा नहीं होना चाहिए। तो वह पेट्रोल कार को ज़्यादा सुरक्षित रखता है। कार को ऑयलिंग होना चाहिए, उसकी सफाई होना चाहिए। लेकिन हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखते। हम जो क्रियाएं, हमारा जो शरीर है, सजीव है, इसका हम ध्यान नहीं रखते और निर्जीव वस्तुओं का हम ध्यान रखते हैं। निर्जीव वस्तुओं के अंदर पेट्रोल डालना है तो अच्छा डालें, लेकिन सजीव वस्तु के अंदर क्या डालना, कुछ का कुछ कचरा डालते रहे। अरे भाई, पेट तो भरो, पेटी मत भरो। हमारे शरीर को आहार देना है और आहार लेने से पहले ये सोच लेना है कि आहार सम्यक है या नहीं है। विहार करना है तो सम्यक है या नहीं है। तो विहार में हमें प्राणायाम करना है। सिर्फ 45 मिनट का समय, 1 घंटे का समय आप अलग अलग समय से करें। सुबह उठें, उठ करके भ्रामरी प्राणायाम करें, उठ करके ओंकार उद्गीत प्राणायाम करें और ध्यान प्राणायाम करें। फिर अनुलोम और विलोम प्राणायाम करें। उसके बाद भोजन के पहले कपालभाति प्राणायाम करना है। भोजन के बाद कपालभाति प्राणायाम न करें कम से कम 6 घंटे तक। और जिनके पेट में दर्द होता है, जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको पीरियड्स का टाइम है, जिनको एपिलेप्सी है, और ऐसे लोगों को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट डिजीज है, ऐसे लोगों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अन्य सब प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन कपालभाति प्राणायाम नहीं करना। अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से सारे टेंशन मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति
सारे तनाव से मुक्त हो जाता है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप करके देखिए, एक ही दिन के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। एक ही दिन में नींद अच्छी आने लगती है, एक ही दिन में सोच बदल जाती है। और आप करेंगे तो होगा, नियम से करेंगे, संयम से करेंगे, समय से करेंगे, विधि से करेंगे और उस परमात्मा के अधीन होकर के, तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान होगी। हे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे आरोग्य प्रदान करो। यम का पालन हुआ, नियम का पालन हुआ, छोटे छोटे आसन हुए, सुखासन में आप बैठे, है ना। ये सारी क्रियाएं आपको देह का पोषण, मन का पोषण और आत्मा का पोषण होता है। आपकी मृत्यु का भय मिट जाता है। तो ये सारी क्रियाएं आपको करते रहना है। हरिओम। अपने हाथ ऊपर मले, दोनों हाथों को मले और धीरे से आंख पर रखें और आंखें खोल दें। शांति पाठ करेंगे, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः, शान्तिर्पृथिवी, शान्तिरापः, शान्तिरौषधयः, शान्तिर्वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आपके इस अमेरिका के अंदर हम लोग स्वामी रामदेव जी की शिष्य बनकर, यहाँ हमारा एक उद्देश्य स्वामी रामदेव जी का कि आप घर घर जाएं और सबको सिखाएं। कोई चीज छुपाने वाले नहीं। आप भी अपने भाइयों को, बहन को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड सर्किल को सिखाएं। हमने यहाँ 4 टीचर बनाए हैं। दीपक जी जैन, काजल जी जैन, मनीषा जी नायक, संजय व्यास, ये सब लोग आपको निःशुल्क सेवाएं देंगे। हम भी अभी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं हिंदू सेंटर में। 3 महीने हो चुके हैं और नवंबर तक देंगे। हमारे जाने के बाद ये जो शुद्ध हृदय से, निःशुल्क भाव से आप सब लोगों की सेवाएं आप ग्रुप में बुलाएं, ये लोग आएंगे और आपको प्राणायाम किस तरह से करना है सही तरीके से सिखाएंगे। स्वामी रामदेव जी का ये नारा है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सभी लोगों के अंदर भावनाएं, मानसिक भावनाएं सुधरे, मानव भावनाएं शुद्ध हो। हरिओम। ये सब बातें वेदों से चली आ रही हैं। तो वेदों से चली आ रही है तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, स्पृशान्त्यक्त्वा बहिर्बाह्यम चक्षुष्वेवान्तरे भ्रो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। स्पर्शेंद्रिय और अन्य इंद्रियों का चिंतन न करते हुए अंतर नेत्रों से भ्रू मध्य में ध्यान लगाकर नासिका में विचरने वाली प्राण वायु को अपान वायु तक सम करे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मनिर मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवं। इस क्रिया से
ये मन बुद्धि व इंद्रियों को कंट्रोल कर अपनी इच्छा, भय व क्रोध पर से मुक्ति पा सकेगा। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। अध्याय 6 का 19वां श्लोक है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही ध्यान में लगे हुए, प्राणायाम में लगे हुए मनुष्य की परमात्मा में स्थित बुद्धि हो जाती है। अंत में मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि दीप जैसा देह बने, दीप जैसा मन, दीप सा प्रकाश फैले, दीप सी हो मन। आपका मन, आपका देह दीप जैसा देह बने प्राणायाम से, और आपका मन दीपक जैसा बने, और आपका प्रकाश आपके मन में दीपक जैसा प्रकाश फैले, और आपके मन में ऐसी उमंगें हों कि आप दूसरों को राह दिखाते चलें, जैसे दीपक दूसरों को राह दिखाता है। हरि ओम।